हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है ना। इसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन मैथ का और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का बताऊंगा, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। और अब से मैं जो प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ, कम से कम मैं 15 प्रैक्टिस सेट आपको लगवाऊंगा। और अगर ये 15 प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते हैं तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से पेपर में 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। ठीक है। तो पहले मैं मैथ के क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद रीजनिंग के। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, जो कि मैथ का है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7। ठीक है ना। तो 5/6, फिर है 6/11, फिर है 2/3, फिर है 8/9 और 6/7। सबको दशमलव में भाग दे दीजिए, उससे आसानी हो जाएगी। यहाँ जब देंगे तो हो जाएगा 6×7 = 42.7। ठीक है। या फिर 6×8 = 48 कर लीजिए। 6×8 = 48। फिर उसके बाद 11×5 = 55.5 और यहाँ 3×6 = 18.6 और 0.7, 9×72.8। ठीक है। फिर हो जाएगा 7×8 = 56। अब देख रहे हैं कि यहाँ 0.8 है, यहाँ 0.8 है, तो इनको जो है एक एक अंक आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ जब भाग देंगे तो 6×8 = 48, 2 बचेगा, तो 6×3 = 18, 3 हो जाएगा। और यहाँ फिर 0.66 आएगा, फिर यहाँ 9×8 = 0.88 आएगा, और यहाँ 7×8 = 56, 4, तो 7×5 = 35, 7×6 = 42, 5। ठीक है। तो 0.83 और 0.88, 0.85। तो अब आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है? 8/9, क्योंकि दशमलव के बाद 8 और 8 है, यहाँ 8 3 है, 8 5 है। तो 8/9 इसकी क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसका जवाब यही होगा, 8/9। दशमलव में परिवर्तित करने से जो है आसानी से लग जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/7 का मतलब है कि यह पूरी संख्या, उसमें से 1 घटाया जा रहा है, यानी 7x वह संख्या है और x घटाया जा रहा है। तो 7x - x, तो जो संख्या है वो उस संख्या से 30 कम हो जा रही है, यानी 7x वह संख्या, इससे कम। तो हो जाएगा यहाँ 6x बराबर 7x - 30। तो 7x में 6 जाएगा तो x बराबर 30। तो यह तो x का मान है, कुल संख्या आप 7x माने हैं। तो 7x बराबर 7 × 30 बराबर 210। यह इसका सही जवाब होगा। ठीक है, जो कि इसके डी वाले पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इसको दिया है करड़ी में 0.0169। ठीक है ना। अब करड़ी के बाद दिया है x और बराबर दिया है 1.3, और इसी में जो है x का मान आपसे पूछ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि 13 का वर्गमूल है। ठीक है ना। तो जब वर्ग में दशमलव के बाद 4 अंक होते हैं, तो वर्गमूल में 2 अंक होते हैं, दाहिने से 1 2, दशमलव यहाँ लगेगा। ठीक है। गुणे x बराबर 1.3। ठीक है। तो अब दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, तो एक 0 अपनी मर्जी से आप बढ़ा दीजिए, फिर दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 13 से इसको काट देंगे तो 10 बार में, तो x का जो मान आएगा कितना आएगा? 10। ठीक है, जो कि इसके ए वाले पे दिया हुआ। ठीक है। आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से एकदम सिंपली क्वेश्चन आप भी लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याओं का औसत जो होता है, ठीक है, वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो 5 कह रहा है तो 2 इसके पहले होगी, 2 इसके बाद होगी, क्योंकि औसत वाली जो संख्या आती है वो हमेशा बीच की संख्या आती है। तो छोटी पूछा तो पीछे जाएंगे, मतलब इधर। ठीक है। तो 2 कम इससे 38, इससे 2 कम कितना? 36। तो आपका जवाब कौन सा होगा? 36। ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से, जो कि बी वाले पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? ठीक है ना, कुल 200 लोग हैं, 111 लोग क्या है? साक्षर है। तो अब इसमें से अगर आप घटाते हैं तो जो आएंगे वो क्या आएंगे? अशिक्षित यानी निरक्षर आएंगे। तो 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से 9 में से 1 जाएगा 8 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 89 लोग क्या है? निरक्षर है, अशिक्षित हैं। कितने में से? 200 में से, गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100, ठीक है। इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 पाँचे 10। तो 44.5% लोग क्या है? निरक्षर हैं, अशिक्षित हैं, जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए मैथ के। अब हम चलेंगे रीजनिंग में, ठीक है। तो रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब जो है रीजनिंग में देखिए, यदि किसी कूट भाषा में लिक्विड, इसको LIQUID लिक्विड को जो है PMUYMH यह लिखा जाता है, तो स्पेस को क्या लिखा जाता है? ठीक है ना। तो इसकी कोडिंग होती है 12 9 17 21 9 4, ठीक है ना। इसकी 16 13 21 25 13 और 8। अब ध्यान दीजिए, 12 4 16 प्लस 4, 9 4 13 प्लस 4, 17 4 21, 9 21 4 25, 9 4 13, 8 4 4 8, यानी प्लस 4 सबने किया। तो यहाँ हो जाएगा 19 16 1 3 और 5। तो 19 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, कितना हो जाएगा? 23। 16 में 4 20, 1 में 4 5, 3 में 4 7 और 5 में 4 9। तो हो जाएगा W इसकी कोडिंग होती है, इसकी T होती है, इसकी E, उसके बाद G और I, ठीक है ना। तो हो जाएगा WTEGI, जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह रहा है कि एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म 553 दिनों के बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था? अब 5 जनवरी कितने को? 2015 को, ठीक है ना। इसके 553 दिन के बाद, ठीक है ना, दिन बाद। तो ध्यान दीजिए, अब यह क्या है? लीप वर्ष तो है नहीं, यानी इस वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 365। इसमें से 5 पहले है तो माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 360 दिन। यही 360 इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो आ जाएगा 3, ठीक है। 15 में से 6 जाएगा 9 और 4 में से 3 जाएगा 193। तो हम देखेंगे कि 2016 में 193 जनवरी से कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो जनवरी में 31 दिन, ठीक है, प्लस फरवरी में 29 दिन, क्योंकि अब 2016 क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। फिर मार्च में 31 दिन, फिर अप्रैल में 30 दिन, फिर मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़ लीजिए पहले, कितना दिन हो रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 9 2 11 1 12, ठीक है। फिर उसके बाद हासिल 1 का लगा, फिर 3 3 6 3 9 3 12 12 2 15 12 2 14, सॉरी 3 3 6 3 9 3 12 2 14 3 17 1 18, 182। और कितना चाहिए? 193, यानी इसमें 11 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 9 193। तो अब यह यहाँ तक तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अब क्या है? जुलाई। तो यानी 11 जुलाई 2016 को जो है उसका जन्म हुआ था, ठीक है ना, जो कि इसके ए वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल सही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अजीब तरीके से स्क्रीन पे है, दिख रहा होगा। 3 RIM J 3 Q परसेंटेज W
फिर स्लैश n यस डॉलर वाला निशान E 5 X Y 1 H 8। ठीक है ना। अब कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठवां। ठीक है ना। तो बाईं ओर से 15वें पद तेजा से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना। 15वें पद के दाईं ओर छठवां। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 15वें पद के दाईं ओर छठवां यानी 15 कहाँ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 छठवां पद यहाँ हो रहा है यानी उत्तर कौन सा हुआ 8। तो यह इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी त्वचा का संबंध बता रहा है किससे बाल से। ठीक है। तो आपको बताना है कि भूमि का संबंध किससे होगा। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना होता है इस टाइप क्वेश्चन में, यानी बाल की जो त्वचा होती है त्वचा के ऊपर बाल उगते हैं तो उसी प्रकार भूमि के ऊपर क्या होगा ऑप्शन देखेंगे अयस्क धूल घास खनिज यानी घास। ठीक है ना। जब त्वचा के ऊपर बाल होते हैं तो भूमि के ऊपर क्या होंगे घास होंगे। ठीक है। तो इसका जवाब इस तरीके से दिया जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें जो है ये लगाने वाला तो होता नहीं है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चंस बाद में लगाता हूँ तो मैं अपने टैबलेट में ही क्वेश्चन रखता हूँ। इसमें कह रहा है कि वक्तव्य में कह रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है कार्रवाइयाँ। मतलब अगर दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये देखना पड़ता है कि क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो पहला है वो कारण तो सही लग रहा है। ठीक है। और जो दूसरा है वो गलत लग रहा है। क्यों। जब सरकार पंजीकरण को तो पूरा रोक नहीं सकती है। ठीक है ना। यानी नए वाहन जो भी खरीदेंगे उसको ये बंद नहीं कर सकती, खरीदने वाले को आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। ठीक है ना। वाहन तो खरीदे जाएंगे। ठीक है। अब अभी जो है तत्काल में क्या कर सकती है सरकार, तो वाहनों को जो है सम विषम दिनों में यानी कुछ दिनों चलाने के लिए कुछ दिनों बंद करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका जो है जो कार्रवाई 1 है वो क्या होगा सही होगा, कार्रवाई 2 जो है गलत होगा। तो ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे और मैं रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट ला के दूंगा। ठीक है। कल फिर एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट के साथ। और आप जो है इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।